हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोपीय देशों की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हमले से यही देश सबसे अधिक प्रभावित है। पूर्ण विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह देश यह चाहते हैं कि भारत रूस की उसी तरह निंदा करे जिस तरह उनकी ओर से की जा रही है। पूर्ण विराम। उनकी इस चाहत के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप के 3 महत्वपूर्ण देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाना यह बताता है कि इन देशों के साथ भारत की समझ-बूझ बढ़ रही है। पूर्ण विराम। इसका पता इससे चलता है कि जहां बर्लिन में जर्मन चांसलर ने रूसी राष्ट्रपति से युद्ध रोकने को कहा, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने भी यह कहने में संकोच नहीं किया कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। पूर्ण विराम। उनका यह कथन रूप को भी संदेश है। पूर्ण विराम। भारत इसके पहले भी कई बार यह कह चुका है कि न तो यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन होना चाहिए और न ही संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी। पूर्ण विराम। निसंदेह रूस के रवैये को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अमेरिका और यूरोप को भी इस तरह विचार करना चाहिए कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने की पहल ने रूस को उकसाने का काम किया। पूर्ण विराम। क्योंकि डेनमार्क में भारत नागरिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शासनाध्यक्षों से भी होंगी। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि इससे न केवल भारत व यूरोपीय देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बल्कि यूरोपीय समुदाय के साथ मुक्त व्यापार समझौते की संभावना भी प्रबल होंगी। पूर्ण विराम। भारतीय प्रधानमंत्री को यूरोप यात्रा यह भी बताती है कि इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अपने पड़ोस में चीन के आक्रामक और अतिक्रमणकारी रवैया के चलते भारत चाहकर भी यूक्रेन संकट के मामले में उनकी जैसी भाव भंगिमा नहीं अपना सकता। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि इन देशों को अपनी इस अपेक्षा की निरर्थक का भी आभास हो गया कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति रूप से नहीं करनी चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने रूस तथ्य को रेखांकित करने में देर नहीं की कि यूरोपीय देश के मुकाबले भारत के ही कम ऊर्जा सामग्री रूस से याद कर रहा है। पूर्ण विराम। क्या यह विचित्र नहीं कि यूरोपीय देश भारत को जो उपदेश दे रहे हैं उस पर खुद ही अमल नहीं कर पा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि उनकी कुछ भी बचता है तो ऐसे ही स्थिति भारत की भी है। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि भारत ने यूरोपीय देशों के
दोहरे मापदंड को बयान करने के साथ उन्हें याद दिलाया कि चीन के अतिक्रमणकारियों को लेकर किस तरह उनके मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला था। पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।